ये कहानी है हरिया नाम के एक मिडिल क्लास किसान की, जो दिन भर अपने खेतों में मेहनत करता है। हर एक बीज में अपने सपनों को बोता है। तेज धूप हो या ठंडी हवाएं, हर हाल में अपने काम में जुटा रहता है और रोज देर रात को थका हारा अपने घर लौटता है। उसके पास अपने ट्रैक्टर, एक छोटा सा खेत और उसकी पत्नी नीलम के सिवा कुछ नहीं था। आ गए जी। आज तो बहुत देर कर दिया आपने। हाँ, खेत में काम थोड़ा ज्यादा था। अच्छा, पहले हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना परोस देती हूँ। हाँ, आज तो शरीर ही जवाब दे रहा है। पानी रख दिया है और खाना भी गर्म है। तुमने खा लिया? नहीं, आपका इंतजार कर रही थी। अरे तुम हर बार इंतजार क्यों करती हो? पहले खा लिया करो। अकेले खाने का मन नहीं करता, साथ में ही अच्छा लगता है। सच कहूँ, दिन भर की थकान यहीं आकर मिटती है। चलिए अब खाना खा लेते हैं, फिर आंगन में थोड़ी देर बैठेंगे। अगले ही दिन से वो अपने खेत में गेहूं की फसल की खेती शुरू कर देता है। गर्मी हो या सर्दी, वो हर रोज खेतों में पानी देता और अपनी फसल की पूरी लगन से देखभाल करता है। दिन रात की मेहनत और उसके अटूट हौसले के साथ धीरे धीरे समय बीतता है और कुछ ही महीनों में उसकी गेहूं की फसल पूरी तरह तैयार हो जाती है। किसान अपने विशाल खेतों के बीच खड़ा होकर दूर तक फैली लहलहाती फसलों को देखता है। हवा के साथ झूमती फसलें जैसे उसकी मेहनत को सलाम कर रही हों। उसके चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि एक संतोष भरी मुस्कान है। वो अपने आप से कहता है, मेहनत का फल आखिर मिल ही गया। इस बार की पैदावार उम्मीद से कहीं बेहतर है। चारों तरफ फैले अपने हरे भरे खेतों को देखते हुए उसकी आंखों में गर्व झलकता है। अब सोच लिया है, इस फसल को बेचकर एक और बेहतर, आधुनिक और आरामदायक घर बनवाऊंगा। ऐसा घर जो मेरी मेहनत और सफलता दोनों की पहचान बने। हल्की हवा चलती है और फसलें सुनहरी लहरों की तरह लहराती हैं। किसान गहरी सांस लेकर आसमान की ओर देखता है और आत्मविश्वास से कहता है, धन्य हो भगवान, आपने मेरी सुन ही ली। और फिर धीरे धीरे वो अपने घर की ओर आगे बढ़ जाता है, इस भरोसे के साथ कि आने वाला समय उसके जीवन में नई खुशहाली लेकर आएगा। वो किसान अपने खेत से घर की तरफ जा ही रहा था कि अचानक बादल गरजने लगते हैं, तेज हवाएं चलने लगती हैं और देखते ही देखते बारिश शुरू हो जाती है। अरे, ये क्या हो गया? अभी तो मौसम बिल्कुल साफ था। जल्दी से उतरकर पास के पेड़ के नीचे खड़ा होता है। लगता है रुकना पड़ेगा। इतनी तेज बारिश में आगे जाना ठीक नहीं। वो चिंतित होकर खेत की दिशा में देखता है। हे भगवान, मेरी फसल सब ठीक रखना। बारिश जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रही थी और हर गिरती बूंद के साथ किसान की चिंता बढ़ती जा रही थी। कुछ देर बाद बारिश हल्की पड़ती है। वो जल्दी से खेत की तरफ बढ़ता है। अपने खेत में पहुंचकर किसान देखता है कि उसकी सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। ये देखते ही वो बिलक बिलक कर रोने लगता है। ये क्या हो गया? नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। सब बर्बाद हो गया। मेरी सारी मेहनत एक पल में सब कुछ चला गया। अब मैं क्या करूं? वो किसान एकदम टूट सा जाता है, आंखों में आंसू और दिल में टूटा हुआ सपना लिए। वो किसान चुपचाप अपने घर की तरफ चल पड़ता है। अरे, आप आ गए? इतनी देर कहाँ लग गई? और ये हालत क्या हुआ? किसान चुप रहता है, नजरें झुकाकर बैठा है। कुछ तो बोलिए, खेत में सब ठीक है ना? सब खत्म हो गया। बारिश ने सब कुछ ले लिया। हमारी सारी मेहनत सब बर्बाद हो गई। पूरी बात बताइए जी, क्या हुआ? मैं घर आ ही रहा था, तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। मैं रास्ते में ही रुक गया। फिर जैसे ही बारिश थोड़ी रुकी, मैं भागकर खेत की तरफ गया और वहां पहुंचकर देखा तो
सब कुछ पानी में गिर चुका था। पूरी फसल बर्बाद हो गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब हम क्या खाएंगे? मैं तो आज आपको ये बताने वाली थी कि जो हमने गेहूं स्टोर करके रखा था, वो भी बस कुछ ही दिनों का बचा है। अब हम क्या खाएंगे? अब की बार सेठ जी से बात करके कुछ पैसे उधार लेने पड़ेंगे। और क्या कर सकते हैं, फिर से मेहनत करूंगा। अगले साल फसल बेचकर सेठ जी का सारा पैसा चुका दूंगा। अगले ही दिन मजबूरी उसे सेठ जी के दरवाजे तक ले आई, जहां मदद तो मिल सकती थी, लेकिन उसकी कीमत उसे अच्छी तरह पता थी। नमस्ते सेठ जी। हाँ हाँ, बोलो किसान, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? सेठ जी, इस बार बारिश ने मेरी पूरी फसल बर्बाद कर दी। घर की हालत भी बहुत खराब है। सोचा आपसे कुछ मदद मिल जाए। हर साल कोई ना कोई बहाना लेकर आ ही जाते हो तुम लोग। कितने पैसे चाहिए? सेठ जी, अगर 50,000 रुपए मिल जाए तो घर भी चल जाएगा और अगली फसल की तैयारी भी हो जाएगी। 50,000? बड़ी जरूरत है तुम्हें। ठीक है, दे देता हूं, लेकिन सुनो, ये उधार है और उधार मुफ्त में नहीं मिलता। इस पर अच्छा खासा ब्याज लगेगा और अगर समय पर पैसा वापस नहीं किया तो तुम्हारी जमीन भी मेरे पास आ सकती है, समझे? जी, मुझे मंजूर है सेठ जी। ये लो, पूरे 50,000 रुपए। समय पर ब्याज सहित वापस चाहिए। धन्यवाद सेठ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। सेठ जी से पैसे लेकर भारी मन से किसान अपने घर की तरफ लौट पड़ता है। हाथ में पैसे तो थे, लेकिन दिल पर कर्ज का बोझ और भी भारी हो चुका था। क्या हुआ जी? सेठ जी ने कुछ मदद की? हाँ, ये 50,000 रुपए दिए हैं, लेकिन ब्याज पर हैं। ब्याज पर? हाँ, और अगर समय पर वापस नहीं कर पाए तो जमीन भी जा सकती है। कोई बात नहीं, हम मेहनत करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अब बस मेहनत ही सहारा है। इस बार जान लगा दूंगा। वो किसान फिर से अपने खेत में मेहनत कर रहा है, हर दिन नई उम्मीद के साथ। सुबह की पहली किरण से लेकर शाम ढलने तक वो बिना रुके काम में जुटा रहता है। पसीने की हर बूंद के साथ वो अपने सपनों को सींच रहा है। थकान तो होती है, लेकिन वो रुकता नहीं, क्योंकि उसे पता है अब उसकी मेहनत ही उसका सहारा है। कुछ महीनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार किसान की फसल तैयार हो जाती है। उसकी आंखों में गर्व झलकता है। वो भागकर अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है, सुनो सुनो, क्या हुआ जी? ऐसे क्यों भागे आ रहे हैं? हमारी फसल तैयार हो गई है। इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। सच? भगवान का लाख लाख शुक्र है। हाँ, अब सब ठीक हो जाएगा। सेठ जी का कर्ज भी उतर जाएगा और हमारे घर में भी खुशियां वापस आ जाएंगी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अगले ही दिन जब किसान अपने खेत में जाता है, तो जो वो देखता है उसे अंदर से तोड़ देता है। ये क्या है? अरे, ये तो टिड्डे हैं। हे भगवान, मेरी फसल। टिड्डों ने उसकी पूरी फसल को कुछ ही पलों में एकदम बर्बाद कर दिया। जिस फसल को उसने दिन रात मेहनत करके उगाया था, वो अब उसकी आंखों के सामने ही खत्म हो चुकी थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने कितनी मेहनत की थी, दिन रात एक कर दिया था, फिर भी सब कुछ छिन गया। अब मैं क्या करूं? पहले ही कर्ज के बोझ तले दबा हूं और अब ये भी सब बर्बाद हो गया। सब कुछ बर्बाद होते देख वो किसान पूरी तरह टूट चुका था। थक कर वो एक पेड़ के नीचे जा बैठता है। अब मैं घर जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा? क्या कहूंगा नीलम से कि फिर से सब कुछ बर्बाद हो गया? मैंने तो सोचा था इस बार सब ठीक हो जाएगा,
लेकिन किस्मत ने फिर साथ नहीं दिया। तभी वहां से एक बाबा जी गुजरते हैं। किसान को इस हाल में रोता देख वो उसके पास रुक जाते हैं, जैसे उन्हें पहले से ही सब कुछ पता हो। बेटा, क्यों इतना दुखी हो? क्या बात है? प्रणाम बाबा जी। बाबा जी, सब कुछ खत्म हो गया। पहले बारिश, फिर कर्ज, और अब टिड्डों ने मेरी पूरी फसल बर्बाद कर दी। अब समझ नहीं आता क्या करूं। जो दिखता है हमेशा वैसा नहीं होता बेटा। कभी कभी जो खोया हुआ लगता है वो बस नजर से ओझल होता है। बाबा जी जमीन से थोड़ी मिट्टी उठाकर हवा में उड़ा देते हैं। जाओ, एक बार फिर अपने खेत को देखो, शायद तुम्हें कुछ अलग दिखाई दे। किसान कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन बाबा जी की बातों में एक अजीब विश्वास होता है। वो तुरंत अपने खेत की तरफ दौड़ पड़ता है। ये कैसे? मेरी फसल ये तो फिर से ठीक हो गई। किसान समझ नहीं पाया कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है, बाबा जी कहीं दिखाई नहीं देते। बाबा जी वहां से जा चुके थे, जैसे वो कभी आए ही नहीं थे। किसान अपनी फसल को देखकर बहुत खुश था। उसने सीख लिया कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हिम्मत और विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी मदद वहां से मिलती है जहां से हम सोच भी नहीं सकते। और समय के साथ वो अपना सारा कर्ज भी उतार देता है और अपनी पत्नी नीलम के साथ खुशी-खुशी रहने लगता है।